आज मैं वनस्पति आधारित आहार में पोषक तत्व के बारे में बात कर रही हूँ। कई बार आप सुनते हैं कि शाकाहारी लोग, नहीं तो जो वीगन्स हैं, जो डेयरी भी नहीं खाते, उनमें कुछ डेफिशिएंसीज होती है, कुछ तत्व कम रहते हैं उनके खाने में, तो उसके बारे में हम आज थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो इतने सारे विटामिन के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे आज। तो पहले हम विटामिन B12 के बारे में बात करेंगे। जब विटामिन B12 का नाम लेते हैं हम, हमें सबसे पहले याद आता है कि ये शायद सिर्फ मांसाहारी खाने में हो, पर ये बात गलत है। जो भी डाइट आप फॉलो करेंगे, सभी चीज में विटामिन B12 कम है। और उसका कारण ये है कि विटामिन B12 जो है पेड़ पौधे या जानवरों से नहीं बनता, वो जो है बैक्टीरिया से बनता है। और आज के जमाने में एंटीबायोटिक और पेस्टिसाइड का यूज इतना ज्यादा हुआ है कि ये बैक्टीरिया जो है हम में और जनरली नेचर पर्यावरण में जरा कम है। तो विटामिन B12 जो है पूरे बदन में इम्पॉर्टेंट है, हर सेल के लिए, हमारे ब्रेन से लेके, खून से लेके, जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारा इन्फेक्शन लड़ने की जो क्षमता है हमारे में, तो ये सारे सिस्टम्स जो है विटामिन B12 पर निर्भर है। तो विटामिन B12 अगर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? सबसे सिंपल और सबसे चीपेस्ट ऑप्शन जो है वो रहा है टैबलेट्स। तो ये टैबलेट्स आप आपके डॉक्टर को मिलके डिस्कस करके आप ले सकते हैं, रोज ले सकते हैं या वीकली ले सकते हैं, जो डोसेस लिखे हैं उसके हिसाब से। और कुछ खाद्य पदार्थ में फोर्टिफाई किया जाता है, जैसे मार्केट से आप कॉर्नफ्लेक्स अगर ले, उसमें विटामिन B12 ऐड किया जाता है। तो कई सारे ऑप्शंस हैं, आप चूज कर सकते हैं। सप्लीमेंट्स जो है बेस्ट रहेगा इन ऑप्शंस में। तो विटामिन E जो है इम्पॉर्टेंट है रिपेयर फंक्शन के लिए। जैसे बॉडी में कई सारे सिस्टम्स जब काम करते हैं, फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस में। तो विटामिन E जो है वो काफी प्रोटेक्टिव है। और विटामिन E हमें रोज 15 मिलीग्राम लगता है। और जो ऑप्शंस लिखे हैं स्क्रीन पे, जैसे कोकोनट ऑयल हो, ऑलिव ऑयल हो, पालक हो, बादाम हो, उनमें काफी सारा विटामिन E रहता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमें बोला गया है कि ये शायद सिर्फ फिश या फिश कैप्सूल्स में हो, पर ये इंफॉर्मेशन गलत है। तो ये फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स, चिया सीड्स, ये हर में जो है विटामिन ओमेगा 3 का सोर्स काफी रिच है। तो ओमेगा 3 सबसे इम्पोर्टेंट ब्रेन के लिए रहता है। जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारा ब्रेन जो है उसका साइज थोड़ा छोटा होता रहता है, और भूलने की बीमारी जो लगती है बुजुर्ग लोगों को, शायद विटामिन C हम अर्ली एज से अगर शुरू कर ले, शायद ये बीमारी आगे जाके ना हो। तो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के लिए फिश ऑयल कैप्सूल्स लेना है कि नहीं? तो कुछ स्टडीज किए गए थे जिनमें देखा गया है कि हमारे जो समुंदर है उसमें हमारी इंडस्ट्री के सारे पोल्यूटेंट्स, कंटामिनेंट्स, केमिकल्स वहां पे छोड़ा जाता है। तो उसकी वजह से मर्क्यूरी और PCB नाम के कुछ केमिकल्स काफी ज्यादा है। उसकी वजह से स्ट्रोक, प्रोस्टेट कैंसर और अलग प्रकार के बीमारियां जैसे कि डायबिटीज काफी कॉमन है वो पेशेंट्स में जो फिश ऑयल कैप्सूल्स काफी लिया करते हैं। तो प्लांट सोर्सेस उसके लिए डेफिनेटली बेटर रहेगा। अब कैल्शियम ना कि सिर्फ हड्डियों के लिए, अपने हार्ट के लिए, खून के लिए, काफी फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है बॉडी में। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स काफी बार दिया जाता है। ये आपके डॉक्टर से आप मिलके आप डिसाइड कर सकते हैं आपको जरूरत है कि नहीं। नहीं तो जो प्लांट बेस्ड फूड है, उसमें वीगन फूड है, उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, जैसे सोया मिल्क, पालक, चिया, टोफू, बादाम, ये सारे प्रोडक्ट्स जो है उसमें कैल्शियम काफी ज्यादा है। और तो ये रोज खाने से आपको डेफिशिएंसी नहीं होगा। तो कैल्शियम का जो है प्लांट डिराइव्ड कैल्शियम जो है वो और आसानी से बॉडी में अब्सॉर्ब किया जाता है। विटामिन D आज के जमाने में हमारे पास ज्यादा करके हम लोग फ्लैट्स में रहते हैं, किसी के पास आंगन नहीं है। तो पुराने जमाने में आंगन में जाके जो बच्चे खेला करते थे, जो हम चल के
ऑफिस या स्कूल जाया करते थे, आजकल वो सब बहुत कम हुआ है मोबाइल और कंप्यूटर के जमाने में। तो जब हम बाहर नहीं जाते तो हमें सनलाइट, जो सूर्य प्रकाश है, वो बहुत कम फेस करने मिलता है। तो जिसकी वजह से जनरली हम में से सब लोग विटामिन डी का मात्रा जो है हमें कम है। तो विटामिन डी के लिए बेस्ट रहेगा सप्लीमेंट्स लेना। रिकमेंडेड है कि हर महीने में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट्स लेना, पर इसके लिए आप आपके डॉक्टर को मिले और फिर पूछें। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जो सिर्फ पेड़ पौधों से मिलता है या वनस्पति आहार से मिलता है। विटामिन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन है क्योंकि उससे हमारे बोन्स जो है, हमारी स्किन जो है, काफी हेल्दी रहती है। विटामिन सी के कई सारे सोर्सेस हैं, सबसे चीपेस्ट रहेगा लेमन और चिली। तो विटामिन सी का कोई टॉक्सिसिटी नहीं होता, तो आप जितना ज्यादा ले उतना अच्छा है। पालक जो है, जैसे ये कार्टून में बोला गया है, आयरन में काफी रिच है। तो भारत में महिलाएं जनरली आयरन का डेफिशिएंसी काफी रहता है, तो खून में रहता है ये आयरन, खून के फॉर्मेशन में काफी हेल्प करता है। और जो लेडीज पीरियड के प्रॉब्लम्स होते हैं जिनको, या रूटीन पीरियड्स में भी काफी बार ब्लीडिंग लॉस की वजह से या खाने में आयरन कम मिलने से काफी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं उनको। तो आयरन जो है वनस्पति आहार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आप देखेंगे अलग अलग प्रकार की दाल में है, टमाटर में है, पालक में है। फाइबर जो है सिर्फ पौधों से मिलता है, और फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि फाइबर हम खाने में ज्यादा अगर ले तो जो हार्मोन्स होते हैं और जो खराब बैक्टीरिया रहता है पेट में, जो कैंसर बनाता है, वो कम मात्रा में होता है, और कैंसर बनाने की जो केमिकल्स है वो जरा कम फॉर्म होते हैं। तो वनस्पति आहार में कई सारे ऑप्शंस हैं जिसमें आपको काफी सारा फाइबर मिल सकता है। तो हमारे इंटेस्टाइन में दो प्रकार के बैक्टीरिया हैं, एक खराब प्रकार की और एक अच्छे प्रकार की। तो ये खराब बैक्टीरिया क्या करता है हम पहले देखेंगे। खराब बैक्टीरिया जो है उसका मात्रा बढ़ता है अगर हम अंडे या दूध या मटन ज्यादा खाएं तो, और ये लिवर में जाके TMAO नाम का केमिकल रिलीज करता है। जो TMAO है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को डिपॉजिट करता है हमारे आर्टरीज में, और उससे हमें हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है, जो छाती में दर्द है, एंजाइना बोलते हैं, वो हो सकता है। तो जितना ज्यादा हम वनस्पति आहार खाएंगे, ये खराब बैक्टीरिया का जो प्रमाण है वो कम रहता है। तो कैंसर की बीमारियां, फिर हार्ट की बीमारियां वगैरह जो वीगन लोग हैं उनमें बहुत कम होता है उसकी वजह से, या होता ही नहीं। जिंक हमारे बॉडी के हर ऑर्गन के फंक्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण है, और वनस्पति आहार में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अलग अलग दाल है, अलग अलग सीड्स है, होल व्हीट ग्रेन्स है, काजू है। पोटाशियम के सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है केला और संतरा, अलग अलग बीन्स। तो जब हम हमारे पूरे बॉडी को देखेंगे कि अलग अलग ऑर्गन्स जो है एक सिंगल मशीन की तरह काम करता है, वैसे ही ये अलग अलग जो पौष्टिक तत्व है वो एक साथ जब हम खाते हैं तो उनका इफेक्ट थोड़ा ज्यादा रहता है। जैसे विटामिन सी है, विटामिन सी जो है खाने में जो आयरन रहता है उसके अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कैल्शियम और विटामिन डी जो है एक साथ मिलके हड्डी बनाते हैं। तो अलग अलग पौष्टिक आहार हम जब खाते हैं हमें ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं विटामिन डी के लिए क्या लूं, विटामिन सी के लिए क्या लूं, प्रोटीन के लिए क्या लूं। तो हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन बेस्ड फूड है, जो साउथ का हो, नॉर्थ का हो, वेस्ट का हो, ईस्ट का हो, वो काफी बैलेंस्ड रहता है। तो ये अगर आप खा लेंगे तो सारे आपके न्यूट्रिशन जो है एडिक्वेटली आपको सारा मिल जाएगा। तो आर्थराइटिस नाम की बीमारी जो है, इसे स्टडीज किया गया है कि वनस्पति आहार खाने से जो हाथ के दर्द है तो वो काफी कम होता है। तो अलग अलग बीमारियों पे स्टडी किया गया है कि वनस्पति आहार खाने से ये बीमारियों का पूरी तरह से गया है या कम हुआ है। तो ये सारे पेपर्स हैं आपको जो ऑनलाइन आसानी से मिल जाएंगे,
जो ये साइंटिस्ट है इन्होंने ये सारे बीमारियों की ठीक से पढ़ाई की है, ठीक से स्टडीज किया है पेशेंट के ऊपर। तो कुछ ऐसे तत्व हैं जो सिर्फ पेड़ पौधों में है। तो फाइनली मैं ये बोलना चाहूंगी, जो पौधों से हमें पोषण मिलता है वो बेसिकली, हम अगर एक प्लॉट ऑफ लैंड खरीदें और फिर कुछ ब्रिक्स और सीमेंट खरीदें और फिर हम घर को बनाएं, तो वो पौधों का पोषण रहता है। और पशु का पोषण जो है ऐसा रहेगा कि आपने अगर जमीन खरीदा तो बाजू वाले घर को खरीद के उसे तोड़ के वहां के ब्रिक और सीमेंट, खिड़की, दरवाजे को यूज करके अगर आपने नया घर बनाया, वो होगा पशु का पोषण। थैंक यू।